ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का यह सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय लेकर आज हम मिल रहे हैं और आज का हमारा विषय है जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान शब्द छोटा सा है, लेकिन इसका अर्थ देखें तो बहुत ही गहरा है। इसका हम जितनी भी बात करें, घंटों बात करें, तो भी इस पूरे सब्जेक्ट को समझने में लिए समय कम पड़ेगा हमारे लिए। तो जीवन विज्ञान क्या है, उसे क्यों हमें अपनाना चाहिए, इस बारे में आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत अच्छी प्रशिक्षक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है कोलकाता से, मंजू जी सिपानी। हम सब उनसे परिचित है, कई बार मिल चुके हैं। और हमारे साथ रमेश जी पटावरी भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। जो आज कार्य चल रहा है जीवन विज्ञान प्रशिक्षण का, सारा उन्हीं के देख रेख में चल रहा है। तो मैं उन्हें भी आज उनसे भी हम थोड़ा सा मार्गदर्शन लेंगे, आशीर्वचन लेंगे। तो डांगे सर, आप पहले मंजू जी सिपानी का छोटा सा परिचय तो वैसे हम तो परिचित है, परिचय कुछ उन्होंने मना भी किया, बोले मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा समय मिलना चाहिए इसको विषय को जानने के लिए। तो आप मंजू जी को बुलाए, उससे पहले हम चाहेंगे पहले रमेश जी भाई साहब 1 मिनट रमेश जी को हम पहले बुलाना चाहेंगे। उनसे आशीर्वचन लेके ही हम आगे का क्रम शुरू करना चाहेंगे। तो रमेश जी, यस। सादर अभिवादन, हैप्पी मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। बहुत ही अच्छा विषय जीवन विज्ञान के ऊपर एमपी के ग्रुप ने इस कार्यक्रम को आज रखा है। और 2 दिन पहले मेरी आनंदमल जी भाई साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम रख रहे हैं तो कैसे और किया जा सकता है। तो सहज ही एक मन से बात है कि अनुव्रत समिति नागपुर को भी जोड़े, क्योंकि हम एक से एक जुड़ते हैं तो निश्चित ही कारवां बड़ा होता है। हमारे नागपुर के अध्यक्ष राजेंद्र जी पटावरी भी अभी जुड़ गए हैं। तो ये कारवां ऐसा है जीवन विज्ञान का, जिसको एक दिन, एक महीने या एक साल नहीं, ये ताज जीवन जिंदगी भर इसके प्रैक्टिस इसको करने की जरूरत है। और जीवन विज्ञान को खूब संक्षिप्त में ही कहा जाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स उपस्थित हो तो हम जैसे कंपाउंडर को उस विषय पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आज हमारे बीच मंजू जी सिपानी उपस्थित हैं और उनका मार्गदर्शन निश्चित ही हमें जीवन विज्ञान के बारे में जानने का अवसर देगा। लेकिन एक बात जो मैं समझ पाया हूँ जीवन विज्ञान को, कि अगर एक पर्पसफुल लाइफ जीनी है, क्योंकि हम कहते हैं कि मृत्यु और जन्म ये 2 चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बीच का जो कालखंड है, अगर उसको एक पर्पसफुल जीना है और एक व्यक्तित्व
ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व का निर्माण करना है। तो जीवन विज्ञान एक ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से ये संभव है, जिसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मंजू जी के माध्यम से हम जान पाएंगे, लेकिन वो छोटी छोटी बातें पूरे जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए इतनी उपयोगी है कि हम उसके द्वारा एक बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, और व्यक्तित्व अच्छे बनेंगे। विशेष करके शिक्षण जगत के लिए इसका ये उपक्रम है। तो ये उपक्रम शिक्षण जगत में लागू होने के बाद अगर हमारे देश के होनहार बच्चे अच्छा जीवन जिएंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा, तो निश्चित ही आने वाले समय में एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण होगा, और उससे अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र और अच्छी दुनिया का निर्माण हो पाएगा। तो आज के समय की सबसे ज्यादा जरूरत है कि बच्चों का इंटेलेक्चुअल और फिजिकल विकास तो हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरत चीज है उनका मानसिक और भावनात्मक विकास। ये दोनों कहीं ना कहीं संपूर्ण न होने के कारण ऐसी व्यवस्थाएं शिक्षण जगत में शायद अभी डेवलप नहीं हुई है। उसके कारण बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने नेगेटिविटी के रूप में, डिस्ट्रक्शन के रूप में, पारिवारिक व्यक्तिगत समस्याओं के रूप में आ रही है। तो आज मैं स्वागत करता हूं मंजू जी आपका भी और आप सबके साथियों का, कि काफी अलग अलग क्षेत्रों से बहुत बेहतरीन लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आनंद जी भाई साहब बता रहे थे, तो पूरे जीवन विज्ञान परिवार की ओर से अनुव्रत विश्व भारती जिसके अंतर्गत जीवन विज्ञान चलता है, और अनुव्रत समिति नागपुर से भी इसका हम सभी के माध्यम से, पूरे जीवन विज्ञान परिवार के माध्यम से आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आपके मार्गदर्शन निश्चित ही हम सबको कुछ न कुछ नई रोशनी जीवन विज्ञान को लेकर देगा, और हम सब जीवन में आगे बढ़े और स्वयं के साथ दूसरों के जीवन को भी आलोकित कर सके, ऐसा प्रयत्न करें। तो धन्यवाद। ओम यस डांगे सर, अब आप मंजू जी को इनवाइट करें सादर। सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, सभी को हरि गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। आज हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारा जो त्रिवेणी संगम है, इसके माध्यम के द्वारा हर बुधवार गुरुवार को एक ज्वाइंट सेशन होता है, और आज का जो सेशन है हमारी जानी मानी ट्रेनर सभी को परिचित है, कोलकाता से है, मंजू शिफानी प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर है, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है साइंस ऑफ लिविंग में, उसी के साथ जैनोलॉजी में, और इससे अलावा क्वालिफिकेशन के अलावा बहुत अच्छी ट्रेनर है कि जिनकी वाणी हर हृदय तक पहुंचती है, और उनके द्वारा जो भी वो टू दी पॉइंट बोलती है, उनका प्रेजेंटेशन बहुत टू दी पॉइंट होता है, बहुत ज्ञान उन्हें है, और सबसे अच्छी बात की वो ज्ञान बांटना चाहती है। बहुत सारे पंडित इस दुनिया में हैं, लेकिन उनका नॉलेज अपने खुद तक सीमित है, लेकिन मंजू जी का मैं देखता कि हर बार नए नए क्लास में नए नए सब्जेक्ट लेके सामने आती है। तो हमारे संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग में इसके पहले उन्होंने क्लासेस लिए, अभी हमारे तीनों ज्वाइंट इसमें सेशन दे रही है, बहुत सारी सीरीज भी उन्होंने चलाई है। तो ऐसे व्यक्ति तो आज हमें ट्रेनर मिले हैं, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा तहे दिल से उनका स्वागत करें, ताली बजा के हार्दिक हार्दिक स्वागत मंजू जी। ओम। और हमारे जुड़े जो नेशनल कन्वेंशन जैन जीवन विद्या, तो रमेश जी और राजेश जी, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो हमारे देश प्रदेश से, जापान से लेके अलग अलग राज्य से जुड़े हैं हमारे योग साधक, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे पुटाने सर अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया है, वो भी पधारे हैं। हमारे प्रमोद वानखड़े सर, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी का हार्दिक स्वागत। और मंजू जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बेहतरीन है, सबके इंटरेस्ट का टॉपिक है। जीवन एक चमत्कारिक है, नहीं डेफिनेटली, और साइंस बेस अगर उसे समझ लेते हैं तो डेफिनेटली उपयुक्त रहेगा हमारे जीव के उद्धार के लिए, हमारे जीवन के उद्धार के लिए। तो मैं मंजू जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन कृपया शुरू कीजिए। आराध्य के चरणों में वंदन। जीवन विज्ञान और प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान के मंत्र दाता आचार्य श्री तुलसी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वर्तमान आचार्य प्रवर महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस सभा में या इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आनंदमल जी भाई साहब, रमेश जी भाई साहब, राजेंद्र जी भाई साहब, राजू भाई साहब
और अनेक गणमान्य व्यक्ति सभा से जुड़े हुए हैं जिनके सामने मैं बहुत छोटी हूँ। आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस विषय को आपके सामने सरल रूप में प्रस्तुत कर सकूं, ताकि हर व्यक्ति जान सके कि जीवन विज्ञान क्या है और क्यों वो अपने जीवन में इस विषय को जोड़े। यद्यपि इस विषय की बनाया गया था बच्चों के संस्कार निर्माण के लिए। ये जो जीवन विज्ञान विषय है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे विज्ञान के विषय है, इसी प्रकार जीवन विज्ञान की भी विज्ञान का ही विषय है। और वो इसलिए पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना जरूरी समझा और गुरुदेव ने इसको अलग एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया कि जो आज की शिक्षा पद्धति है वो बौद्धिक व्यक्तित्व का विकास कर रही है, वो शारीरिक व्यक्तित्व का विकास कर रही है, लेकिन जहां संस्कारों की बात आती है वहां हम देखते हैं कि बुद्धि के साथ जितनी बुद्धि प्रखर हो रही है, संस्कार उतने ही धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मानसिक और भावनात्मक जो संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा है। और हमारे जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने का, सफल बनाने का आधार ही है हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का स्वस्थ होना, मजबूत होना। तो जीवन विज्ञान का मूल लक्ष्य ही था कि सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और साथ ही साथ आध्यात्मिक। जहां भावों की बात आती है वो केवल हमारे बाहर के परिवेश से नहीं जुड़े हुए, भावों की उत्पत्ति हमारे भीतर से ही होती है। तो आज मैं जीवन विज्ञान को समझाना चाहूंगी। जीवन विज्ञान, दो शब्द हैं, जीवन और विज्ञान। विज्ञान उस शब्द से हम सभी परिचित हैं, किसी भी विषय के बारे में विशेष ज्ञान करना विज्ञान। और विज्ञान केवल सिद्धांत नहीं देता है, विज्ञान सिद्धांत के साथ साथ प्रयोग भी देता है और उन प्रयोगों के द्वारा वो अपने प्रमाण प्रस्तुत करता है जो सिद्धांत उसने दिए। तो जब हम जीवन जीते हैं तो जीवन की बहुत सारी बातें क्या है, विज्ञान के स्तर पर हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। बहुत हद तक, अगर मैं कहूं कि 75% हद तक हम विज्ञान के स्तर पर भी आज हम अपने जीवन के प्रूफ देने शुरू कर दिए हैं हमने। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या करें, किस तरह की दवाइयां ले, मेडिसिन ले, आसन प्राणायाम करें, ये सारी बातें लगभग इस ग्रॉस बॉडी के स्तर पर हमने सारी बातें लगभग विज्ञान के स्तर पर प्रूफ करने शुरू कर दी, प्रमाणित करने शुरू कर दी। लेकिन इससे भी आगे जब हम बढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विज्ञान प्रूफ नहीं करता है और हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक बिंदु पर अटक जाते हैं। किसी व्यक्ति को इतना गुस्सा आ रहा है, चाहते हैं गुस्सा कंट्रोल करें कंट्रोल करें कंट्रोल करें, पर नहीं कर पाते हैं, परिस्थितियां बिगड़ती हैं और हम क्रोध कर देते हैं। और हम जिम्मेवार किसको ठहराते हैं, परिस्थिति को, कि ये परिस्थिति ऐसी नहीं होती तो मैं गुस्सा नहीं करता। पर क्या वो परिस्थिति सबको गुस्सा दिलाती है? एक ही परिस्थिति क्या सबके लिए समान रिएक्शन देती है? बिल्कुल नहीं। तो हम ये नहीं मान सकते कि परिस्थितियां जिम्मेवार है हमारे रिएक्शन के लिए, हमारे क्रोध के लिए, हमारी घृणा के लिए, हमारे मान के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें और आगे खोज करनी पड़ती है। आज की युवा पीढ़ी बौद्धिक क्षमता बढ़ने के कारण केवल प्रमाण मांगती है, हमें प्रूफ चाहिए, वरना हम धर्म कर्म नहीं मानेंगे, हम किसी आत्मा को नहीं मानेंगे। और यही कारण है कि आज की भावी पीढ़ी उच्छृंखल हो रही है। उनका भावनात्मक स्तर, जो भावनात्मक संतुलन है वो बिगड़ रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि अध्यात्म को बिल्कुल छोड़ देना और केवल विज्ञान के स्तर पर जीना हमें क्या देता है, केवल सुविधा। हम इस जीवन को, इस वर्तमान जीवन को ही जान पाते हैं, लेकिन इस जीवन से आगे पीछे भी हमारा कुछ अस्तित्व था और हो सकता है उसे हम स्वीकार नहीं करते। तो जीवन विज्ञान की जो रूपरेखा है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, आचार्य श्री तुलसी का मूल लक्ष्य ही था अध्यात्म और विज्ञान का संयोग। हमारा जीवन जहाँ शरीर है उस और अनेक अनेक व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं,
बेशक आत्मा हमने नहीं देखी, लेकिन किसी न किसी हद पे, एक पॉइंट पे जाके हमें उसके अस्तित्व को भी स्वीकार करना पड़ता है। तो जीवन विज्ञान आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निर्माण कैसे, हमें आध्यात्म को भी मानना है और हमें विज्ञान को भी स्वीकार करना है। इन दोनों के संयोग से जो व्यक्तित्व तैयार होगा वो व्यक्तित्व एक संतुलित होगा, और संतुलन में ही क्या है, प्रोग्रेस है, सफलता है। असंतुलित व्यक्तित्व कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वो एक दिशा में चरम तक जा सकता है, लेकिन दूसरी दिशा में शून्य रह जाएगा। तो जीवन विज्ञान की क्या परिभाषा है? जीवन विज्ञान की परिभाषा है कि जीवन विज्ञान वो विज्ञान है जो हमें जीवन के तत्वों के बारे में बताता है कि हमारे जीवन के ये तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में बताता है। उसके साथ ही साथ वो जो तत्व हैं उनको हम कैसे विकसित करें, कैसे संतुलित करें, ताकि हमारा जीवन क्या हो, सकारात्मक से नकारात्मक की ओर, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जा सके। हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते, सुख शांति और सौहार्द हासिल कर सके। तो हमने जाना कि जीवन क्या है, जो जीवन है उसे हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसके सिद्धांतों को जाना। लेकिन क्या केवल सिद्धांत हमें अच्छा जीवन दे देते हैं? जब तक कि हम उन पे आचरण न करें, जब तक कि हम न जाने इन सिद्धांतों पर हमें जीवन कैसे जीना है, कैसे ये सिद्धांत हमारे जीवन में लागू हो सकते हैं, कैसे हम अपने इस जीवन को ऐसा बनाएं कि जो अच्छे सिद्धांत हमें बताए जाते हैं धार्मिक गुरुओं के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, उन्हें जीवन में अप्लाई कर सके। तो हम जीवन को जाने, उनके सिद्धांतों को जाने और उन सिद्धांतों का प्रायोगिक तरीका कैसे प्रयोग करें, उनको हम प्रैक्टिकल करें, ताकि हमारा जीवन क्या हो, सकारात्मक। अब हमारा जीवन अगर अच्छा बन गया है तो कैसे हम अपने जीवन को विभिन्न जो क्षेत्र हैं जीवन के, उनमें हम उसे अप्लाई कर सके। केवल हम तक सीमित रह गई तो कैसे ये समाज, परिवार और देश सुधरेगा? हमें उस चीज को समाज में, परिवार में, देश में अप्लाई करना है, ताकि पूरे समस्त जगत, समस्त लोग सुंदर बन सके। तो पहला पॉइंट क्या था? जीवन के तत्व। जीवन विज्ञान ने कहा हमारा ये जीवन 7 तत्वों का समवाय है। 7। वो 7 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शरीर। ये 7 तत्व हमारे अपने पास हैं, तो सभी पूरे ध्यान से इन 7 तत्वों का नाम सुने। पहला है शरीर, दूसरा है श्वास, तीसरा है प्राण, चौथा है मन, पांचवा है भाव, छठा है कर्म या संस्कार, और 7वां है चित्त या चेतना। जैन दर्शन और हमारे भारतवर्ष के अनेक दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले हैं, आस्तिकवादी है। और जैन दर्शन भी आस्तिकवादी है, जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो ये जो 7 तत्व हैं, इनमें से 4 तत्व हैं जो क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है, हमारा जीवन जहां पदार्थ और चेतना के संयोग से चल रहा है, तो इन 7 तत्वों में 4 तत्व पदार्थ हैं और 3 तत्व चेतना वाले हैं। तो 7 तत्व जो पदार्थ हैं, पदार्थ रूपी है, उनमें एक हमारा शरीर जो केवल रसायनों का पिंड है और कुछ नहीं, और जिसका संचालन ऊर्जाओं के द्वारा होता है, एनर्जी। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल रही है और हमारे इस ग्रॉस बॉडी के, हमारे इस शरीर के कार्यकलाप चल रहे हैं। दूसरा है श्वास। श्वास वो प्रक्रिया है जो निरंतर हमारे साथ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और ये प्रक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर इस श्वास के हम विज्ञान और आध्यात्मिक पक्ष को समझ लें तो हम अपने जीवन के भाग्य विधाता हो सकते हैं। तो श्वास विज्ञान भी मानता है और हमारे सबके साथ, इसे मानने या न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जब तक श्वास चल रहा है शरीर और आत्मा एक है। जिस दिन श्वास बंद हो गया उस दिन शरीर अलग, आत्मा अलग।
ये जीवन का खेल खत्म। तीसरा है प्राण। प्राण हमारी जीवनी शक्ति, जिसे यद्यपि विज्ञान नहीं मानता है, क्योंकि प्राण दो तरह का है, एक पदार्थ रूपी प्राण ऊर्जा और दूसरी चेतना रूपी प्राण ऊर्जा। ये दोनों ऊर्जाएं निरंतर हमारे साथ चलती है, पदार्थ की ऊर्जाएं और चेतना की ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा। ये दोनों ऊर्जाएं समान रूप से हमारे जीवन को चला रही है, जिसमें एक ऊर्जा को विज्ञान मानता है जो पदार्थ से बनी है, दूसरी ऊर्जा जो आत्मा रूपी ऊर्जा है, जो चेतना कण कण में है हमारे शरीर के, उसे विज्ञान नहीं मानता है, वो आध्यात्म का विषय है। तो तीसरा हमारा हो गया प्राण, जो आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी। चौथा हमारा विषय है मन। मन बिल्कुल विज्ञान का विषय है। आज मनोविज्ञान ने बहुत बहुत प्रोग्रेस की है और हमारे इस जीवन की व्याख्या को भी प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार मन के द्वारा हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। यद्यपि मनोविज्ञान शारीरिक बीमारियों के मानसिक संतुलन के लिए हुई थी एक शाखा, लेकिन आज मनोविज्ञान शरीर के स्तर पर बहुत कुछ प्रस्तुत करता है, प्रमाण के साथ प्रस्तुत करता है। तो मन भी हमारे विज्ञान का विषय है। उसके बाद आता है भाव। भाव टोटली हमारी चेतना का विषय है, आत्मा का विषय है। भाव की उत्पत्ति तभी संभव है जब चेतना रूपी शक्ति मौजूद हो। आज अगर मैं एक रोबोट से अपनी तुलना करूं तो एक रोबोट सारे काम कर लेता है जो एक मनुष्य करता है, क्योंकि उसमें सारी जानकारियां फीड की गई है। लेकिन वो जानकारियां किसने फीड की? एक मनुष्य ने। एक मनुष्य ने अपनी तीव्र बुद्धि से वो सारी जानकारियां जो इस यूनिवर्स की, बाह्य यूनिवर्स की है, जो पदार्थ रूपी जगत की है, वो सारी उसमें फीड की गई और वो हमें जवाब देता है, हमारा काम करता है। पर क्या उसमें भाव उत्पन्न हुए? वो सारी जानकारी देता है। क्या कभी किसी रोबोट ने क्रोध किया? क्या कभी उसमें प्रेम उत्पन्न हुआ? बिल्कुल नहीं। वो एक मशीन है, वो एक पदार्थ। तो पदार्थ वो होता है जिसमें क्या है, अगर जैन दर्शन की भाषा में कहूं तो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है ना, जो इंद्रियों के हमारे विषय हैं। ये इंद्रियां जिन जिन चीजों को ग्रहण करती है, चाहे वो हम देख पाए या न पाए, वो सारी चीजें पदार्थ ही हैं या पदार्थों का बदला हुआ रूप ऊर्जा है। जैसे कि इंद्रियों के विषय के हम 5 इंद्रियां हमारे पास है ना। क्या है? स्पर्श इंद्री, गर्मी या ठंडा, क्या है? टेम्परेचर है ना, जो विज्ञान बताता है गर्मी या ठंडे का अनुभव हो, बिल्कुल फिजिक्स का विषय। इसके बाद आता है स्वाद, मीठा, तिक्त, कड़वा, ये सारे कशला, ये सारे स्वाद ही किसके हैं? पदार्थ के। स्वाद किससे पैदा हो रहे हैं? पदार्थ से, रसायनों से। तो हमारी इंद्रियों ने उस किसको ग्रहण किया? पदार्थ के विषय। सुगंध, सुगंध भी पदार्थ में ही होती है। आंखें देख रही हैं, लाइट एनर्जी है ना, उसको ग्रहण कर रही है। अगर लाइट एनर्जी को हमारी आंखें ग्रहण नहीं करें तो हम किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। तो ये भी ऊर्जा का काम है, लाइट को ग्रहण करना आंखों का काम। कान ग्रहण करते हैं शब्द, शब्द भी ऊर्जा, साउंड इज एनर्जी। तो हमारी जो ये 5 इंद्रियां है, ये पदार्थों को, ऊर्जाओं को ग्रहण करने वाली हैं। तो हर वो चीज ऊर्जा ही है, पदार्थ ही है, चेतना नहीं है, जिसे हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं। ये इंद्रियां केवल ग्रहण कर रही हैं, लेकिन इनके प्रति जो हमारे भाव पैदा होते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है, क्यों है, कैसा है, ये सारे काम कौन कर सकता है? चेतना का विषय। हमारे भीतर जो प्रेम पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, घृणा पैदा होती है, सारे भाव पैदा किसमें हो सकते हैं? जिसके भीतर चेतना है, किसी मशीन में नहीं। तो भाव टोटली, जहां भाव पैदा हो रहा है, जहां सेंसेशन है विज्ञान की भाषा में, वहां जीव है, वो लिविंग, दैट इज चेतना। क्लियर? तो भाव हमारी चेतना का विषय है, जो बिल्कुल क्या है? आध्यात्मिक विषय है। लेकिन भाव क्या है? वो बीच का बिंदु है, जहां विज्ञान भी उस पे काम कर रहा है और अध्यात्म भी। क्यों?
क्योंकि हमारे जैसे भाव पैदा होते हैं उसी के अनुरूप हमारे विचार पैदा होते हैं, और विचार पैदा करना मन का काम है। मन का काम है। मन बिल्कुल क्या है, विज्ञान का विषय है, पौद्गलिक है, भौतिक है। मन भी हमारे दूसरे तंत्रों की तरह एक तंत्र ही है। ये सूक्ष्म विषय है, अगर इस पे क्लास ली जाए तो घंटों लग जाएंगे। बस मैं इतना बताना चाहूंगी कि मन का काम कौन कर रहा है, विचार का काम हमारा ब्रेन कर रहा है। बिल्कुल, बुद्धि ब्रेन का विषय है। तो ये सारे जो हमारे विषय मन, तो भाव वो चीज है जो मन को भी प्रभावित करती है और भीतर हमारी चेतना से भी जुड़ी है। भाव से आगे बढ़ते हैं तो आते हैं कर्म संस्कार, जहां हमारी फिलॉसफी हमारे पूर्व जन्म की बात करती है और हमारे भविष्य के आगे के जन्म की बात करती है। तो उसका आधार हम क्या मानते हैं, संस्कार। व्यवहारिक भाषा में या अन्य दर्शनों की भाषा में कहूं तो संस्कार, कि अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे भीतर है, और वही संस्कार, वही इच्छाएं हमारे जन्म मरण का कारण। जहां दूसरे दर्शन संस्कारों को या जो हमारी इच्छाएं हैं उनको मात्र बस संस्कार के रूप में मानती है, जैन दर्शन कहता है ये जो संस्कार है वो सूक्ष्म पदार्थ के रूप में हमारी आत्मा पर चिपके हुए हैं, हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो कर्म या संस्कार मैं कहूं वो केवल शब्द नहीं, वो केवल बातें या विचार ही नहीं, वो भौतिक रूप से हमारी आत्मा से जुड़े हुए पदार्थ हैं, सूक्ष्म पदार्थ जिसे कोई भी यंत्र नहीं देख सकता। केवल ऋषि मुनि योगी ही अपनी अतीन्द्रिय शक्ति के द्वारा जिसे जान सकते हैं। तो जैन दर्शन कर्म को भी भौतिक पदार्थ के रूप में स्वीकार करता है। अगर हम भौतिक पदार्थ के रूप में न भी स्वीकार करें, लेकिन अगर हम पूर्व जन्म या भविष्य में जन्म मरण की श्रृंखला को मानते हैं तो हमें मानना ही पड़ेगा कोई एक ऐसी चीज है जो हमारा आधार भी है, प्रत्येक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से अलग होने का। हम देखते हैं हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है, हर एस्पेक्ट में, शक्ति से, आनंद से, ज्ञान से, हर एस्पेक्ट में एक दूसरे से अलग है। क्यों? सबके पास 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, 2 हाथ, 2 पैर है, लेकिन सब एक दूसरे से भिन्न हर एस्पेक्ट में। क्यों? जब इस क्यों को हम जानने लगते हैं तब हमें एक ऐसे तत्व को स्वीकार करना पड़ता है जो इसका कारण है, केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं। तब हम क्या स्वीकार करते हैं, संस्कार या जैन दर्शन जिसे कर्म कहते हैं। जीवन की व्याख्या के लिए ये तत्व भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है चेतना। अब प्रश्न उठता है चेतना को क्यों माने? हम माने या न माने चेतना को, जीवन तो चल रहा है ना। तो हमने जहाँ कर्म और संस्कारों को माना, या पूर्व जन्म या पुनर्जन्म को अगर मैं मानती हूँ, तो किसका पूर्व जन्म, किसका पुनर्जन्म? एक आधारभूत तत्व हमें स्वीकार करना ही पड़ता है, जो जन्म मरण कर रहा है, ये शरीर धारण कर रहा है ना। आत्मा अमर है, ये हर दर्शन एक ही बात कहता है, आत्मा अमर है। तो मर कौन रहा है? ये शरीर। तो एक हमें ऐसे तत्व को स्वीकार करना पड़ता है जो अमर है, जो शाश्वत है, और क्या है, जो इन शरीरों को, अलग अलग शरीरों को ग्रहण करता है, और इस शरीर को ग्रहण करने का कारण भी है, वो है हमारे कर्म या संस्कार। तो इस प्रकार ये 7वां तत्व हुआ चेतना। इन 7 तत्वों को अगर हम ढंग से जान लेते हैं तो हम अपने संपूर्ण जीवन को जान सकते हैं। जीवन विज्ञान इन 7 तत्वों की विस्तार से व्याख्या करता है। जहां इनमें से 4 तत्व विज्ञान बता रहा है, वहीं 3 तत्वों को जानने के लिए हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना ही होगा। और अध्यात्म और विज्ञान का अगर संयोग नहीं होता है तो हम अपने जीवन के किसी न किसी एक पक्ष को जानने से वंचित रह जाते हैं। तो इन 7 तत्वों को हम सभी कैसे जाने? तो इसके लिए जीवन विज्ञान ने जो सैद्धांतिक पक्ष बताया, उसमें उन्होंने जो
बताए वो है अहिंसा, अणुव्रत और अनेका। अहिंसा जो हर धर्म का, दर्शन का आधारभूत तत्व है, चाहे भारत के हो या विदेशों के, हर एक धर्म अहिंसा रूपी तत्व को स्वीकार करता है, क्योंकि अहिंसा हमारे जीवन का आधार है, केवल धर्म का ही नहीं। अगर हमें सुख शांति से जीवन जीना है तो अहिंसा को स्वीकार करना ही होगा। अगर अहिंसा की मैं बात करूं तो सूक्ष्म अहिंसा, व्यवहारिक अहिंसा हम सब जानते हैं, किसी भी जीव की हिंसा न करना अहिंसा है। ये वह अहिंसा का नकारात्मक पक्ष, किसी भी जीव को न मारे, जीव के प्रति करुणा रखें, ये हुई सकारात्मक अहिंसा। दोनों अहिंसा के रूप है। जीवों को न मारना अहिंसा, ये नहीं शब्द यानी नकारात्मक बात आई। जीवों के प्रति करुणा रखें, ये सकारात्मक अहिंसा। तो जैन दर्शन में अहिंसा का बहुत ही सूक्ष्म रूप बताया गया है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझें। हम जो जीवन जी रहे हैं, इसका आधार क्या बनता है? वनस्पति। हम स्वीकार करते हैं ना, बिना वनस्पति के जीवन संभव नहीं। वनस्पति में जीव है सूक्ष्म। अग्नि, अग्नि में सूक्ष्म जीव है। क्या अग्नि के बिना जीवन संभव है? नहीं। क्या जल के बिना जीवन संभव है? नहीं। क्या वायु के बिना जीवन संभव है? नहीं। तो पृथ्वी, क्या पृथ्वी के बिना जीवन संभव है? नहीं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सब जीव हैं, सूक्ष्म जीव, एकेंद्रीय जीव। इन जीवों की हिंसा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो प्रश्न होता है अहिंसक कैसे बने? तो बीच का एक रास्ता निकाल। हम पूर्ण अहिंसक नहीं बन सकते, हम साधु जीवन स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीच का एक रास्ता निकला कि कैसे हम अहिंसा का जीवन जिए। तो उसके लिए आचार्य श्री तुलसी ने एक अभियान चलाया था, अणुव्रत। अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम। ये कोई जैन या अजैन नहीं है। अणुव्रत किसी भी धर्म या संप्रदाय से संबंध नहीं रखते। अणुव्रत वो छोटे छोटे नियम हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन में स्थूल हिंसा से, मोटे रूप से जो हिंसा कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, अनावश्यक हिंसा से बच सकते हैं। ये जैसे एक नियम मैं आपको बताऊं, वो था कि हम संकल्पबद्ध किसी भी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, बद्ध नहीं करेंगे। क्या ये किसी भी धर्म से, केवल जैन धर्म के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए ये नियम है। और इस प्रकार के 11 नियम, जैसे झूठ बोलना सब जगह गलत माना जाता है ना, इसके लिए एक नियम आया कि प्रत्येक व्यक्ति कथनी और करनी की समानता रखे, है ना, कथनी और करनी की समानता रखे, जो कह रहे हैं वही करें। क्या ये केवल जैन है? नहीं। तो हम पर्यावरण की सुरक्षा करें, हरे भरे पेड़ों को न काटें, अनावश्यक हम वनस्पति का क्या करें, दोहन न करें। क्या ये केवल जैन है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। तो ये जो अणुव्रत है, छोटे छोटे नियम, ये नियम हमें अनावश्यक हिंसा से बचाते हैं। और व्रत जहां अनावश्यक हिंसा से बचाते हैं, अगर हम व्रत धारण करते हैं, हम संकल्प करते हैं, तो हम उस संकल्प को निभाने के लिए हमें जागरूक रहना पड़ता है। जैसे जो जैन है उनके लिए जनरली क्या होता है, हम ये छोटे छोटे नियम करते हैं सारे दिन में। क्या, चलो मैं 1 घंटा तक कुछ भी खाना पीना नहीं करूंगा, या 1 घंटे तक मैं मौन रहूंगा। तो उस 1 घंटे मुझे अपने प्रति जागरूक रहना पड़ता है, तब मैं उस नियम का पालन कर पाती हूँ। तो ये छोटे छोटे नियम हमारे भीतर जागरूकता भी पैदा करते हैं। और हम अगर अपने प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे जीवन में सफलता दूर नहीं, हमारे भीतर सहने की शक्ति आ जाती है। जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं, सही और गलत का निर्णय की हमें शक्ति जागृत हो जाती है। तो ये जो छोटे छोटे अणुव्रत है, हमें अनावश्यक हिंसा से बचाते हैं, अनावश्यक झूठ बोलने से बचाते हैं। तो अहिंसा को साधने का व्यवहारिक पक्ष क्या है? अणुव्रत। तो अहिंसा और अणुव्रत। हिंसा केवल शारीरिक,
नहीं, हिंसा मानसिक भी है, भावनात्मक भी है। किसी के प्रति नकारात्मक विचार करना या अपने विचारों को दूसरे के से जबरदस्ती मनवाना, ये सब हिंसा की ही रूप है। हमें इन सब से बचना। भावात्मक हिंसा, भावात्मक हिंसा हम सब के हाथ में है कि हम न करें। भाव शुद्धि ही आध्यात्म है। हम अगर धार्मिक क्रियाकलाप न कर पाए, नियम न कर पाए, ये जो मान लीजिए सामायिक न कर पाए या और कुछ न कर पाए, लेकिन भाव शुद्धि हर वक्त हम रख सकते हैं। तो भाव शुद्धि ही आध्यात्म है। इस वाक्य को आप अपने यहाँ लिख लें कि हर वक्त जीवन में अनेक परिस्थितियां आती है, उतार आता है, चढ़ाव आता है, लेकिन भाव शुद्धि रख सकते हैं। तो हम हर प्रकार की हिंसा से कैसे बचें, ये हमें अणुव्रत सिखाता है। अब जैन दर्शन का एक मौलिक सिद्धांत है अनेकांत। अनेकांत है सत्य को समग्र जानने की प्रक्रिया। यद्यपि अनेकांत का सिद्धांत दर्शन के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, क्योंकि दर्शन में क्या है, आत्मा है नहीं है, ये लोक ऐसा है वैसा है, इस तरह की बहुत सारे उहापोह चलते रहते हैं। अनेक दर्शनों की अपनी अपनी मान्यता है। जैन दर्शन ने अपना एक मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, अनेकांत। अनेकांत की मान्यता यही है, आंशिक रूप से मैं भी सत्य हूं और आप भी सत्य हो। किसी भी सत्य को बताने के लिए अनेक अनेक अपेक्षाओं की जरूरत होती है। किसी एक वस्तु का सत्य बताने के लिए हम केवल एक विषय की एक अपेक्षा से नहीं बता सकते हैं। जैसे व्यवहारिक उदाहरण देखिए, अगर आपको मेरा परिचय देना है, आपने कह दिया मंजू सिपानी, आप संतुष्ट नहीं हो, मंजू सिपानी बहुत है इस दुनिया में, तो आप आगे क्या कहोगे, ये एक परीक्षा प्रशिक्षक है, बहुत सारे परीक्षा प्रशिक्षक है। फिर आप और आगे इस चीज को बढ़ाओगे, इन्होंने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया ना। तो ये तो सिर्फ एक मात्र मेरा छोटा सा परिचय था, जहां एक सेंटेंस काफी नहीं था, बहुत सारे वाक्य आपके बोलने पड़े। तो अगर हम आत्मा परमात्मा की बात करें, इस जीवन से जुड़े हुए सत्यों की बात करें, तो क्या एक वाक्य में या एक अपेक्षा से, एक दृष्टिकोण से क्या इसका सत्य संभव है बताना? बिल्कुल नहीं। धर्म एक ही है, धर्म अलग नहीं हो सकता है। आत्म शुद्धि का साधन ही धर्म है। ये एक व्यवहारिक परिभाषा है, लेकिन आप देखिए धर्म के नाम पर कितने संप्रदाय, और हर व्यक्ति इस आग्रह के साथ जी रहा है कि मैं सत्य हूँ, मेरा धर्म मेरा संप्रदाय सत्य है। धर्म तो सत्य है ही है, शाश्वत सत्य है, लेकिन हम सब संप्रदाय से जुड़ गए हैं और इस आग्रह के साथ कि मैं कहता हूं वही सत्य है। अगर ये आग्रह मिट जाए कि मैं सत्य हूं, आप भी सत्य हो सकते हो या नहीं, क्योंकि धर्म बिल्कुल प्रयोग की बात है। अगर आपको अनुभव में आया है तभी आप हक रखते हो ये कहने का कि ये सत्य है। अगर अनुभव नहीं है तो आप अपने लिए भी ये सोचिए कि ये हो सकता है। अगर आप आग्रह करते हो, आग्रह करने का हक भी आपको तब है जब आपने उसको अनुभव किया, क्योंकि सत्य की क्या परिभाषा है। जब हम दर्शन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो हम सत्य कहते हैं, सच शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। सत्य या सत्य वो है जो त्रैकालिक होता है, जो भूतकाल में भी वही था, वर्तमान में भी उसका रूप वही है और भविष्य में भी वही होने वाला है। उसमें कोई काल की अपेक्षा से चेंज नहीं। लेकिन हम जिन बातों पे, जिन विचारों पे, जिन मूल्यों पे जी रहे हैं, वो सारे मूल्य समय के साथ बदल रहे हैं। सारे मूल्य समय के साथ बदल रहे हैं। एक समय था जब प्रथा प्रथा जरूरी थी, हम घूंघट निकालते थे, स्त्रियों का पढ़ना लिखना मना था। क्या आज उस सत्य पे हम कायम हैं? सती प्रथा थी, क्या आज हम उन सत्यों पे कायम हैं? आगे यही था कि केवल ब्राह्मण ही वेद पढ़ सकते हैं, क्या वो सत्य आज भी कायम है? बिल्कुल नहीं। समय बदल गया, सत्य बदल गए। तो ये जो संप्रदाय है ये क्या है? सामयिक है। इन पे अगर हम आग्रह करते हैं हमारी भूल है। धर्म शाश्वत है, संप्रदाय नहीं। तो इस तरह ये जो विचार है, जो दर्शन के लिए अनेकांत आया था, वो अनेकांत आज हमें अपने व्यवहारिक जीवन में लाना है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में लाना है कि अगर मैं सत्य हूं तो आप भी सत्य हो सकते हो। अगर ये हमारी भावना बन जाए तो हम
केवल अपने घर परिवार में नहीं। ये अनेकांत का सिद्धांत अगर हर देश अपना ले तो सारी दुनिया सौहार्द के रूप में जी सकती है। यद्यपि ये अतिशयोक्ति है। मनुष्य यानी मानव जिसमें मान है, अगर व्यवहारिक दृष्टि से कहूं तो अहंकार है। ये अहंकार और ममकार, मैं और मेरा, ये दो चीजें हमें कभी भी अच्छे से जीने नहीं देती हैं। लेकिन जितना हम अपने प्रति जागरूक होंगे, हम ये समझेंगे हम कहाँ सही कहाँ गलत। तो जहां अणुव्रत व्यवहारिक अहिंसा का साधन है, सिद्धांत है, वहीं अनेकांत वैचारिक अहिंसा का सिद्धांत है। व्यवहार और विचार, इन दोनों की अहिंसा का ये सिद्धांत अगर हमारे जीवन में लागू होता है तो हम जीवन विज्ञान को बहुत हद तक समझ पाएंगे। पर सिद्धांतों ने क्या हमें लक्ष्य तक पहुंचाया? क्या जीवन में अणुव्रत और अनेकांत आया? हमें इसका प्रायोगिक पक्ष अपनाना ही होगा, जो जीवन विज्ञान की अनमोल निधि है। सिद्धांत अनेक अनेक हर जगह मिल रहे हैं आपको, कहीं कमी नहीं है। हर धर्म, हर दर्शन, हर संप्रदाय अपने अपने सिद्धांत पेश कर बता रहा है, प्रस्तुत कर, लेकिन जब तक प्रयोग में नहीं लाएंगे हमारा परिवर्तन संभव नहीं। और उस प्रयोग का साधन है परीक्षा ध्यान। जीवन विज्ञान कंप्लीट पैकेज है। अहिंसा, अणुव्रत, परीक्षा ध्यान, और अहिंसा, अणुव्रत, अनेकांत और परीक्षा ध्यान। ध्यान, परीक्षा ध्यान, परीक्षा यानी देखना, ध्यान यानी मेडिटेशन, चित्त की एकाग्रता। अगर हमें अपने स्वयं का जीवन बदलता है तो हमें पहले अपने आप को देखना होगा, मैं क्या हूं, क्यों हूं, कैसा हूं। और ये जो जीवन के 7 तत्व मैंने आपने बताए, हर एक स्तर पर हमें देखना होगा, मैं क्या हूं, क्यों हूं, कैसा हूं और क्या हो सकता हूं, और मैं कैसे हो सकता हूं, इसके लिए परीक्षा। सिंपल में मैं थोड़ा सा परीक्षा ध्यान के बारे में बताऊंगी। परीक्षा ध्यान पद्धति है जिसमें का मूल जो तत्व है वो है देखना। कैसे देखना? अपने शरीर को देखें, श्वास को देखें, जो आपके जीवन के 7 तत्व हैं उन्हें ही देखना है, किसी और को नहीं। शरीर को देखें, श्वास को देखें, विचारों को देखें, अपने भीतर उठने वाले भावों को देखें, और भावों से आगे बढ़े तो अपने संस्कारों को देखें, अपने कर्मों को देखें, किसके कारण ये भाव पैदा हुए। कैसे देखना? ज्ञाता दृष्टा भाव में, तटस्थ होकर। क्योंकि अगर हम देखने के पीछे अगर अपनी थॉट्स जोड़ देंगे, अपना सही या गलत का निर्णय जोड़ देंगे, जजमेंटल हो जाएंगे, तो हमने अपने उसे अपनी बुद्धि से देखा, और हमारी बुद्धि संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है। हम क्या है? अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं। तो देखना है, केवल देखना है। जब हम बिल्कुल निर्लिप्त होके देखेंगे, अनासक्त होके देखेंगे, तटस्थ होके स्वयं को देखेंगे, तब हम ये जान पाएंगे हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। जो गलत है उसे हटा देना है, जो सही है उसे आगे बढ़ाना है। ये परीक्षा ध्यान का मूल लक्ष्य। तो परीक्षा ध्यान के 15 अंग बताए गए हैं, 15 पार्ट्स, जिसमें 8 मुख्य अंग हैं। जिसमें पहला है कायोत्सर्ग, जिसमें हम शरीर को देखते हैं और शरीर को देखते देखते उस आत्मा तक पहुंच जाते हैं। दूसरा है अंतर यात्रा, भीतर की यात्रा करना, जो हमारे भीतर के चक्रास हैं। जब मेडिटेशन करें, जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, या परीक्षा ध्यान की भाषा में जो केंद्र हैं, उन एक एक केंद्रों की यात्रा करना, भीतर की यात्रा, अंतर यात्रा। तीसरा है श्वास परीक्षा, श्वास को देखना। चौथा है शरीर परीक्षा, इस शरीर को देखना, इसके भीतर देखना। उसके बाद आ जाता है चैतन्य केंद्र परीक्षा, यानी जो चक्र है उनको देखना, केवल देखना। उसके बाद आ जाता है लेशा ध्यान, हमारे भीतर जो भाव पैदा हो रहे हैं, हमारे भीतर एक रंगों का संसार है, वो रंग जो भावों से पैदा हो रहे हैं और उनका रिफ्लेक्शन ही हमारा आभा मंडल है, जो विज्ञान बताता है। तो लेशा ध्यान, जिसको परीक्षा ध्यान की भाषा में। उसके बाद आता है अनुप्रेक्षा, कि अपने भीतर जो आदतें हैं, जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, उनको देखें और उन पर अनुचिंतन करें, अनुप्रेक्षा करें।
और अनुप्रेक्षा करके हम निर्णय करें कि हमारे लिए ये क्रोध क्यों गलत है और कैसे मैं इसे हटाऊं, तो उसका क्या तरीका, वो है अनुप्रेक्षा और भावना। ये 8 तरह के ध्यान प्रेक्षा ध्यान में करवाए जाते हैं, जिसके द्वारा शरीर, श्वास, मन, भाव, शरीर, कर्म, चेतना सब कुछ बदल जाता है। और इन 8 को साधने के लिए 4 सहायक अंग बताए, सपोर्टिव पार्ट, उनमें एक है आसन। आप सभी परिचित हैं आसन। प्राणायाम आप सभी जानते हैं, प्राणायाम ये शरीर को साधने की चीजें हैं। आसन, प्राणायाम, शरीर को साधने के लिए आसन, श्वास को साधने के लिए प्राणायाम, प्राण ऊर्जा को साधने के लिए प्राणायाम। और जब तक इस प्राण ऊर्जा का संतुलन नहीं हो जाता, हम समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे भावों की चंचलता, मन की चंचलता, इनको कंट्रोल करने के लिए प्राण को साधना जरूरी है। और प्राण को साधने के लिए क्या चाहिए? श्वास की प्रक्रिया, है ना। तो श्वास एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है, कभी समय मिला तो इस पे भी मैं आपको बताना चाहूंगी। और उसके बाद आ जाता है मुद्रा। मुद्रा हमारी उंगलियों से भी होती है ना, सभी परिचित है मुद्रा विज्ञान से भी। और एक मुद्रा हमारा पोस्चर भी है, हमारे चेहरे की भाव भंगिमाओं को भी हम क्या कहते हैं? मुद्रा। अगर हम अफसोस में है तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, चिंतन कर रहे हैं। हम खुश है तो हमारे चेहरे पे प्रसन्नता झलकती है, तो हमारी भाव भंगिमा भी क्या है? मुद्रा। और चौथा सपोर्टिव पार्ट है ध्वनि, जप, मंत्र जप। तो मंत्र जप बताने की जरूरत नहीं, जो आज इस मंच पे हैं उन्हें सभी को पता है, क्योंकि सभी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, आसन, योग, प्राणायाम से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये सारे विषय परिचित हैं। तो जीवन विज्ञान इज ए कंप्लीट पैकेज, जो हमें जीवन के तत्वों के बारे में बताता है और उन तत्वों के लिए प्रयोग भी दे रहा है। विज्ञान कि कैसे हम अणुव्रत, अनेकांत और प्रेक्षा ध्यान को जीवन में अपना के अपने इन 7 तत्वों को संतुलित कर सकते हैं और इनके क्रियाकलापों को क्या कर सकते हैं? सकारात्मकता की ओर ले जा सकते हैं, और जिसके द्वारा हमारा जीवन क्या है? बिल्कुल सफलता होगी, सुख होगा, शांति होगी, सौहार्द होगा। तो हर व्यक्ति जीवन में सुख, शांति और सौहार्द। ये जो जीवन विज्ञान का पाठ्यक्रम है, ये पहली क्लास से लेके एमए तक पूरा संपूर्ण तैयार है हमारे पास। स्कूलों में पहले एक समय में शुरू भी हुआ था, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं जुड़ पाया। लेकिन एमए, बीए एमए का कोर्स जैन विश्व भारती संस्थान जो लाडनू में है, यूनिवर्सिटी है, उससे चल रहा है और कॉरेस्पॉन्डेंस भी चल रहा है। आप घर बैठे भी इस जीवन विज्ञान के उपक्रम से जुड़ सकते हो। तो यहाँ जो बैठे हैं सभी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, और निश्चय ही आप लोगों ने जाना ही होगा, पहले सुना भी होगा जीवन विज्ञान। तो ये जीवन विज्ञान केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, ये जीवन विज्ञान अपने जीवन अच्छा बनाने के लिए, जीवन विज्ञान जो जीवन का आध्यात्मिक पक्ष भी प्रस्तुत करता है और वैज्ञानिक पक्ष भी। अध्यात्म और विज्ञान के संयोग से ही संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण संभव है, और इस कला को जानने के लिए, सीखने के लिए आप जीवन विज्ञान से जुड़ें, अपने जीवन में अपनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से आपने जीवन विज्ञान के बारे में हमें बताया। तो अभी समय हम चाहेंगे 5 मिनट 7 मिनट प्रयोग भी हो जाए, उसके बाद हम 15 मिनट हम रखेंगे जिज्ञासा समाधान के लिए। तो चलिए हम आज देखते हैं कि श्वास कैसे हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। सभी सुविधाजनक आसन का में बैठ जाएं। ध्यान आसन, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद।
चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सारे तनाव विसर्जित। श्वास मंद मंद और बिल्कुल मंद। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम या महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें, पेट फूलेगा। श्वास छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करेंगे। श्वास भरें, श्वास भरें, शांत। पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ो। एक एक अवयव पर ध्यान केंद्रित करें, उसे रिलैक्स होने का सजेशन दो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैर रिलैक्स। शरीर का मध्य भाग कमर से लेकर गर्दन तक रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ रिलैक्स। जैसे जैसे शरीर रिलैक्स होता जाएगा, हल्का होता चला जाएगा। हल्का हल्का शरीर की पकड़ छूटती चली जाएगी। रिलैक्स। गर्दन से ऊपर का पूरा भाग, चेहरा ललाट, मस्तिष्क रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो गया है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अपना ध्यान अपने नासाग्र पर केंद्रित करें, नाक का अग्रभाग। आते जाते हुए श्वास को देखिए, केवल देखिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। केवल श्वास को देखिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है।
केवल देखें, एक एक श्वास जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। आपका शरीर एक यंत्र है, केवल एक मशीन जो श्वास ले रही है, श्वास छोड़ रही है। केवल श्वास को देखें। अपनी सुविधा अनुसार सभी श्वास रोकें और अपने भीतर अनुभव करें, क्या कोई भाव है, क्या कोई विचार है। सुविधा पूर्वक अपने भीतर श्वास को रोकें। अपने भीतर देखें, क्या कोई विचार है, क्या कोई भाव है। पुनः श्वास लें, छोड़ें, अपनी सुविधा अनुसार रोकें और भीतर देखें, क्या है भीतर, क्या चल रहा है भीतर। श्वास लेना, श्वास छोड़ना और श्वास रोकना, इसके प्रति पूर्ण जागरूक रहे। पूरे जागरूक रहे। सभी श्वास रोकें और अपने भीतर की शांति का अनुभव करें। जब श्वास रुका हुआ है, न कोई भाव होता है, न कोई विचार, केवल शून्य और शांति। शांति, शांति और शांति। पुनः श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करें। केवल श्वास को देखें। जब श्वास रुकी हुई है तो अपने भीतर के अनासक्त भाव को देखें, जहाँ कोई राग द्वेष नहीं, कोई बैर विरोध नहीं, केवल शांति, केवल शांति। यही अनासक्त चेतना है,
यही वीतराग भाव है। यही चेतना का शुद्ध स्वरूप है। केवल शांति, शांति और शांति। श्वास लेते समय अनुभव करें, शांति के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें, आपके कण कण में शांति फैल रही है। शरीर का कण कण शांतिमय हो गया है। बाहर भीतर केवल शांति ही शांति। दो तीन दीर्घ श्वास लें, लंबे लंबे श्वास लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। वर्तमान में लौट आए। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। ओम शांति। ओम अरहम। अभी जिज्ञासा समाधान का क्रम हम प्रारंभ करेंगे। हमारे साथ अलका जी सांखला भी जुड़ी हुई है, हमारी कोऑर्डिनेटर। अलका जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। एक बार सब ऊपर हाथ करें और बहुत अच्छा क्लास के लिए मंजू जी के लिए एक बार ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। और बोलिए वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये विषय ही ऐसा है कि हम भाग्यवान हैं कि उन गुरु से जुड़े हैं कि जिन्होंने जीना सिखाया है। तो सबसे पहले मैं वंदे गुरुवरम महाप्रज्ञ जी को याद करती हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने एमए किया। और एमए को हम पढ़ाते हैं तब मजा आती है कि स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, आश्चर्य लगता है। आज का विषय आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व था, बहुत सुंदर विषय। और महाप्रज्ञ जी के शब्द में केवल आपको कहूंगी, महाप्रज्ञ जी ने कहा, तो आचार्य श्री कहते हैं युग की सबसे बड़ी बीमारी है कोरा वैज्ञानिक होना अथवा कोरा आध्यात्मिक होना। कुछ लोग होते हैं केवल वैज्ञानिक होते हैं, कुछ होते हैं आध्यात्मिक होते हैं। तो जो व्यक्ति कोरा वैज्ञानिक होता है वो आध्यात्मिक न होता, ये सबसे बड़ी बीमारी है। क्योंकि व्यक्तित्व की इसी मनोवृत्ति ने बहुत सारी बीमारियों को जन्म दिया है। इसका उपचार है यही जो मंजू जी ने बताया, एकांगी दृष्टिकोण बदलना है और हमें अध्यात्म के साथ विज्ञान को समझना है। देखो, सबसे पहले शुरुआत हो गई अणुव्रत से। अणुव्रत लाखों लोगों ने संकल्प लिए, सैकड़ों लोग, 500 एट ए टाइम दिल्ली में फर्स्ट मीटिंग में हुए, परंतु वो टिकते नहीं थे। तो गुरुदेव तुलसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने चिंतन किया टिकते क्यों नहीं ये संकल्प। तब उनको पता चला कि केवल संकल्प करने से नहीं होगा, वो जब अनकॉन्शियस माइंड में अंदर जाएंगे तब ये होगा, और उसके लिए ध्यान की जरूरत है। और उसके बाद ध्यान का रिसर्च हो गया, और ध्यान का सर्च होने के बाद गुरुदेव लोगों को बोलते थे कि भाई ध्यान करना है। तो लोगों को पहले इतना पता नहीं था,
तो गुरुदेव जो बातें बताते थे कि भाई इससे क्या होता है, ध्यान करने से क्या होता है, तो ये सब बातें समझ में आने के लिए गुरुदेव को लगा डिटेल में जीवन समझना जरूरी है, क्योंकि इसीलिए उसके बाद जीवन विज्ञान आया। इसमें ये 7 तत्वों के साथ पूरा जीवन को समझा दिया है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जीवन जीना है, अच्छा जीना है और कल्याण करना है, यशस्वी होना है, सब कुछ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों सूत्र में जाना पड़ेगा। परंतु जीवन विज्ञान पूरा का पूरा लाइफस्टाइल है, तो इससे हमें जुड़ना है। जीवन विज्ञान है शिक्षा का नया आयाम, हर समस्या का है समाधान, शक्ति जागरूकता के लिए देने वाला ज्ञान, और ये व्यापक दृष्टि से है, नैतिक मूल्य पर अभ्यास है, ये जीवन जीने की कला है, स्वभाव का परिवर्तन है, स्वस्थ जीवन है, संतुलित जीवन है, स्वस्थ समाज की संरचना है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन का आधार है, विधेयक भाव देने वाला है। तो आइए अब लोगों को भी जाने। हमने जीवन विज्ञान पे बहुत सारी क्लासेस ली है, पहले भी वीडियो है तो आप जरूर देखना। मधु नाटा, गौतम जी और हमने सबने इसका डिटेल में भी स्टडी किया है, और भी और करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आज मंजू जी ने इस विषय को लेके अरेंज किया, और हमारे साथ रमेश जी भी जुड़े, वो भी हमारे जीवन विज्ञान के मेन है, और हमारे साथ राजू भाई भी जुड़ते हैं। ये सारे सब मिलके जब काम होता है, अनुव्रत नागपुर भी जुड़ा है, तो सबका साथ सबका विकास, इसी भाव के साथ ओम ओम अरहम, ओम अरहम। डांगे सर, हाँ हाँ, आप पहले, आपको बाद में लेना चाहेंगे हम आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वोट ऑफ थैंक्स के लिए है आप, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बाकी लोगों को आज बुलाना चाहूंगा पहले। यस सर, नक्की बिल्कुल। तो हमारे साथ नागपुर अनुभूत समिति के अध्यक्ष राजेंद्र जी पटावरी भी जुड़े हुए हैं। पटावरी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मंजू जी सिपानी ने ये जो बताया बहुत अच्छा लगा, ऐसी हमेशा क्लास होते रहनी चाहिए। मैं उनको अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ अनुभूत समिति नागपुर की ओर से, और ऐसा अच्छा हमेशा बनता रहे इसी भावना के साथ। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे और अपनी बात रखने के बाद वापस म्यूट हो जाएंगे। यस, एक एक करके अनम्यूट ऑप्शन देने से अच्छा है कि सबको अनम्यूट ऑप्शन दे दिया गया है अभी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मंजू जी का तो क्या कहना, उनकी भाषा शैली, उनका बोलने का तरीका, उनका समझाने का, और इतनी अच्छी तरह से ध्यान तो करवाते भी है, और एक एक टॉपिक पे इतनी अच्छी तरह से हमें इतना डीप में नहीं पता रहता है, इतना वो डीप में बता देते हैं, और वो जो सच रहता है वही वो बोलते हैं। बहुत सुंदर अपनी मंजूर वाणी में मंजू जी ने बहुत सुंदर क्लास लेते हैं, बहुत सुंदर हमारी शुक्रवार को तो रहती है। और जीवन एक कला है, बहुत सुंदर सुंदर जीवन अलग अलग। अभी अमूर्त चिंतन में भी हमारी क्लास चल रही है, वो भी बहुत सुंदर विषय रहता है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, प्रकाश चौहान सर ने अपने आप को अनम्यूट किया। प्रकाश जी बोलिए। नमस्ते, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आज का क्लास बहुत अच्छी तरह से हुआ। जीवन विज्ञान ये जो सब्जेक्ट है बहुत बड़ा है। जीवन विज्ञान में अध्यात्म है, विज्ञान भी है। ये पूरा जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। ये लेने को तो ये उनमें जो पार्ट बनाए वाले वो हर एक पार्ट पे भी एक घंटा ले सकते हैं। उतनी अच्छी उतना वो ब्रॉड ये सब्जेक्ट है। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। मैं अर्चना सोनोनी बात कर रही हूँ। हाँ, बहुत ही अच्छा क्लास लिया मंजू सिपानी, और उन्होंने अहिंसा और इसके बारे में बहुत ही प्रेक्षाध्यान देखना, शरीर को देखना, भाव को देखना, केवल देखना नहीं, तटस्थ होकर जो सही है वही देखना, तो वो बहुत अच्छी तरह समझाया। बहुत धन्यवाद मैडम का, थैंक यू। हेलो, बोलिए। हाँ, सबको मेरा जय गुरु। बहुत ही आज का अच्छा वर्ग रहा। मैं मंजू जी का स्वागत करता हूँ, आभार मानता हूँ,
और अध्यात्म और विज्ञान के विषय के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया कि जीवन में हम हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं लेकिन अपने आप को कभी देखते नहीं। आज का जो उदाहरण है यूक्रेन रशिया का, विज्ञान भरपूर है लेकिन अध्यात्म कुछ भी नहीं। ये बात अलग है, किसका सही है किसका गलत है ये हमारा विषय नहीं है। वहां अगर अध्यात्म होता तो निरपराध लोग, इतना अच्छा देश उद्ध्वस्त नहीं होता। तो जीवन में सब मिल गए तो कुछ फायदा नहीं, लेकिन जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं, जो अपने आप को, भावना को, मन को, प्राण को ये देखते नहीं, बहुत ही अच्छा वर्ग रहा आज का। मैं मंजू जी का, हमारे डांगे सर का, आनंदमल सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अशोक बंड सर, आपको कुछ कहना हो? सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत ही बढ़िया हो आज का क्लास। लेकिन मैडम जी, अब हम जब खाना पकाते हैं या कुछ फल तोड़ते हैं उसमें भी हिंसा होती है, ये हिंसा में मान्य है क्या नहीं है? नहीं, हिंसा तो देखिए होती ही है, पर हमें अपना जीवन चलाना है ना। हमें अपना जीवन चलाना है तो हम आवश्यकता के अनुसार हिंसा करें, अनावश्यक न करें। ये केवल धर्म की नहीं, अगर व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें तो ये जरूरी है। हमारी जरूरत है उतना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अनावश्यक करना ये पाप ही है। बिल्कुल, अनुव्रत में यही बात बताई गई है, अनावश्यक हिंसा से बचना है। आवश्यक हिंसा तो हम जिएंगे तो बगैर हिंसा के तो जीवन संभव नहीं है। कारण हिंसा के सूत्र इतने, पानी में भी जीव है, वनस्पति में जीव है, वायु में जीव है, अग्नि में जीव है, तो बच तो सकते नहीं हम। अनावश्यक हिंसा से बचा जाए, ये बिल्कुल सही बताया आपने। मुकेश जी ने अपना वीडियो ऑन किया। मुकेश जी बोलिए। मांजरी में जापान से जुड़ी हुई है मांजरी मैडम। आवाज आ रही है? आ रही आवाज। जय अनुव्रत। बहुत ही अच्छा विषय था, एवं जो प्रशिक्षिका महोदय है उन्होंने जीवन विज्ञान को इतने सरल तरीके से हमें समझाया, बहुत ही अच्छा था। एक सुझाव इसमें ये हो सकता है, जैसे प्रयास हो रहा है, लेकिन यदि ये क्लासेस इस तरह की जूम में, जैसा अभी तो ये बहुत अच्छा हो गया कि जूम पे भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, तो इस तरह की क्लासेस यदि बीच बीच में रेगुलर होती रहेंगी तो क्या लोगों का थोड़ा सा जुड़ाव रहेगा। जो दूर है, जैसे हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, या हमारे पास यहाँ पर हम लोग प्रशिक्षक तक नहीं पहुंच सकते हैं, या दूर होने के कारण कभी क्लासेस, तो इस तरह की यदि ऑनलाइन जूम पे यदि इस तरह के कार्यक्रम यदि बीच बीच में हो सकते हैं तो इससे लोगों को सीखने में थोड़ा और इजी रहेगा, एवं लोगों को जानकारी बराबर मिलती रहेगी तो जुड़ाव रहता रहेगा। नहीं तो कुछ दिन हो जाती है, काफी गैप हो जाएगी, तो क्या है कि लोगों को उसके प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो जाता है। जी धन्यवाद। मुकेश जी, क्लासें बीच बीच में नहीं, हमारी रेगुलर चलती है। अब सप्ताह में 7 दिन चलती है, कोई दिन बंद नहीं रहती है क्लास, रोज क्लास होती है। और हमारा विषय अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान इसी से जुड़ा हुआ ही रहता है। प्रैक्टिकल भी हम करते हैं। तो आज का विषय विशेष रूप से हमने चर्चा सत्र रखा है या बात रखी, लेकिन हमारी क्लास सुबह रोज होती है। आप रोज हमारे साथ इसी समय जुड़ सकते हो। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग भी हम करवाते हैं और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पे भी हमारी क्लासेस चलती है। और मंजू जी सिपानी का तो एक शुक्रवार का विशेष क्रम चल रहा है अनुप्रेक्षा के ऊपर, और मेरे ख्याल से 25-26 कड़ी हो चुकी होगी उनकी, 30 एपिसोड हो गए। कल भी शुक्रवार है, कल भी उनकी क्लास रहने वाली है, तो आप जरूर जुड़िएगा। तो नेक्स्ट जानकारी क्षमा चाहूंगा, मुझे जानकारी में नहीं है, इसलिए। रोज होती है क्लास, हमारी डेली क्लास होती है, कोई दिन बंद नहीं रहती है। हाँ जी भाई साहब, मुझे आप रमेश जी बिजी है, शेड्यूल आपको जाना है। रमेश जी, आप अपने दोस्त भाई साहब बिल्कुल बिजी नहीं हो, मुझे एक बात अपडेट करनी है। बिजी ऐसा होता नहीं है, लाइट सेट रहती है। मंजू जी, खूब शानदार तरीके से आपने विषय का प्रतिपादन किया, और निश्चित ही हम सब के लिए काफी छोटी छोटी बातें जानकारी में आई है। मैं सिर्फ इस निवेदन के लिए अभी बोल रहा हूँ कि जीवन विज्ञान का सिर्फ सिद्धांत जान लेना या उसका ज्ञान हो जाना मात्र से कार्य पूरा नहीं होता है। उसका प्रायोगिक जब तक जो प्रयोग होते हैं, जो प्रैक्टिकल्स अगर हम नहीं करेंगे तो जीवन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी।
जी और इसीलिए अभी एक क्रम पिछले 4 महीने से, आज 4 महीने, लगभग 4 महीने पूरे हो गए। दिसंबर 25 से हमने शुरू किया था। संडे को सुबह 6:30 बजे जीवन विज्ञान के प्रायोगिक प्रयोग किए जाते हैं और वो लगभग 40 मिनट की क्लास रहती है, 40 से 45 मिनट की। तो आपके ग्रुप में भी सूचना मैं पहले भी भेजता रहा हूँ और अभी भी हम भेज देंगे। तो अगर संभव हो, समय का नियोजन हो सके, उन जी प्रयोगों को सीखने का प्रयत्न करें। निश्चित ही जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। ऐसा में से शायद काफी लोगों का अनुभव रहा होगा जो जीवन विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं। तो विनम्र निवेदन, लिंक आनंदमल जी के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। जी जरूर जरूर आप भेजिए और हम सभी को जानकारी कराएंगे। हाँ, जिज्ञासा नहीं तो वोट ऑफ थैंक्स ले लेंगे। बहुत बढ़िया आज का जो सेशन है, तीनों भी संस्था के ओर से जो एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा और संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग के माध्यम से जो ज्ञान की गंगा निरंतर शुरू है। सही में आज के जो ट्रेनर थे हमारे मंजू जी, बहुत बेहतरीन थे। बहुत ज्ञान है, डीप में नॉलेज है और ये नॉलेज हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं अपने वाणी के द्वारा। तो सही मायने में जीवन के लिए, जीवन को सभी को आता है। फर्स्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ बर्थ एंड लास्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ डेथ। इस दोनों के दरमियान जीवन होता है और ये जीवन में आप किस टाइप से जीते, कितना जीते, इससे महत्व नहीं है, किस टाइप से जीते हैं। और ये जीवन कला आज उन्होंने अपने वाणी द्वारा बताई है। बहुत ही सुंदर आज के जो ज्ञान था बहुत सुंदर था। तो मंजू जी का मैं तहे दिल से तीनों भी संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के उनका आभार करेंगे। ओम हरम, ओम हरम। और साथ ही हमारे राजेश सर, रमेश सर जो जुड़े हैं और ये जो उनका कंटिन्यूअस सीरीज चालू है, उनके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आनंदमल सेठिया सर होस्ट है, फिर भी अलग अलग अच्छे अच्छे ट्रेनर ढूंढ के लाते हैं, हीरे ढूंढ के लाते हैं और हमारे साथ पहुंचाते हैं। अलका जी ने भी बहुत अच्छा समराइज किया। अलका जी खुद उसकी ट्रेनर है और बहुत अच्छा ज्ञान अलका जी का भी है। और जो उन्होंने समराइज किया संक्षिप्त में, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा किया। तो उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे जो साधक देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की, जिन्होंने फीडबैक दिया, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही निरंतर जुड़े रहे और यही सत्संग है, यही हमारा निरंतरता सफलता की पूंजी होती है। इसीलिए पुनः आप सभी का धन्यवाद। गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है, बुधवार और गुरुवार हमारा त्रिवेणी संगम होता है। डांगे सर के साथ मिलकर हमारा कार्यक्रम होता है। तो हर बुधवार गुरुवार को तो हम मिलते ही हैं। उसके अलावा भी हमारे क्रम चलते हैं। शुक्रवार के दिन कल भी मंजू जी का ही सेशन रहने वाला है, जो उनका सीरियल चल रहा है। तो आप लोग कल भी इसी तरह से जुड़े। समापन आनंद भाई जी, इन त्रिवेणी संगम के लिए मैं कहूंगी, महाप्रज्ञ फिटनेस केंद्र सबको स्वस्थ बनाना चाहता है। संवाद सबके साथ करके हम सबका कल्याण करना चाहते हैं। वो आत्मा का हो, उसके बाद परिवार का, फिर समाज का, फिर देश का। तो यह ज्ञान जिन्होंने दिया है, अंत में हम सबको उनको वंदन करना है। तो दिमाग में रख के जाइए कि सबको जीवन विज्ञान से जुड़ना है। एमए के भी मैं लिंक भेज देती हूँ, एडमिशन शुरू हो रहे, एमए को भी जुड़ना है और रविवार की क्लास को भी सबको जुड़ के प्राथमिक बेसिक ज्ञान लेना है। तो जीवन विज्ञान, जीवन में बनना है महान, वह ज्ञान है प्रेक्षा ध्यान। न केवल पुस्तकीय ज्ञान, विज्ञान के साथ है इसमें अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान। ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे महान। नमन करो उस गुरु को जिसने दिया वह ज्ञान, नमन करो उस गुरु को जिसने दिया वह ज्ञान, नमन करो उस गुरु को जिसने दिया यह ज्ञान। प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, और बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली। इसकी रिकॉर्डिंग दोपहर तक हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों के साथ शेयर करेंगे। जो 7 तत्व हमने जाने, सभी लोगों के साथ शेयर करना है, उनसे तत्वों को जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए,
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम ही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।